কথাই বলে সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার। প্রত্যেক মানুষেরই স্বপ্ন থাকে একবার হলেও যেন গঙ্গাসাগরে এসে পুণ্য স্নান করা যায় বা করতে পারে। তো এই বছরও আয়োজিত হলো গঙ্গাসাগর গঙ্গা স্নান। এই পুণ্য স্নানে অনেক মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। আর গঙ্গাসাগরে এলেই সব থেকে আলোচ্য এবং উল্লেখযোগ্য বিষয় যেটি থাকে সেটি হলো কপিল মুনিদেবের আশ্রম। এই কপিল মুনির আশ্রমে আসার জন্য প্রত্যেকের একটা স্বপ্ন থাকে। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন কপিল মুনি আশ্রমের বর্তমান মহারাজ সঞ্জয় মহারাজ, তিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন। মহারাজজি, আপনাকে নমস্কার এবং স্বাগত জানাই আমাদের দাওয়ালে। এই মুহূর্তে দাওয়াল থেকে আপনার সঙ্গে রয়েছে আমি প্রিয়া। একদম শুরুতেই জানতে চাইবো, প্রত্যেক বছরের মতন এই বছরেও যথেষ্ট জাঁকজমকপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে গঙ্গাসাগরের পুণ্য স্নান। এই বিষয়ে আপনার কি পর্যবেক্ষণ? देखिए, गंगा सागर मेला 2026 जो मकर संक्रांति का पुण्य स्नान था वह 14 जनवरी दिन बुधवार 2026 रात्रि 9:19 पर इसका मुहूर्त था और 15 जनवरी दिन में 1:19 पे इसका समापन। इस पुण्य काल में जो भी श्रद्धालु भक्त पुण्यार्थी स्नान किए वह मोक्ष की प्राप्ति किए, क्योंकि वह समय यह योग वह मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस योग में जो भी कोई स्नान करेगा जीव जंतु उस सब का कल्याण होगा। इसीलिए इस बार कहीं कोई कुंभ महाकुंभ या कोई बड़ा उत्सव या प्रोग्राम नहीं था और इसलिए पब्लिक श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत अधिक थी और वर्षों की अपेक्षा। और लोगों ने सकुशल स्नान किया, गंगा जी का, भगवान कपिल मुनि जी का आशीर्वाद लिया, गोदान किया, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया, सूर्य भगवान को नमस्कार किया। तत्पश्चात अपने गंतव्य की ओर सब लोगों ने पलायन किया और सकुशल मेला संपन्न हुआ। এই বছর ব্যবস্থাপনা ঠিক কিরকম ছিল? जी, व्यवस्था बहुत ही अच्छा था और शासन प्रशासन वैसे भी, क्योंकि ये आइलैंड है, टापू है, तो स्वाभाविक है कि जो है स्टीमर है, विसेल है, बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं और श्रद्धालुओं को उस पार से इस पार लाना, फिर यहाँ से दर्शन करा के फिर इनको निकालना, तो ये प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और शासन का ये मतलब उनका प्रयास है और प्रयास अच्छा भी रहा। और जो भी व्यवस्थाएं यहाँ थी उससे हम लोग भी और श्रद्धालु भी बहुत संतुष्ट रहे और सकुशल मेला संपन्न हुआ। कोई ऐसी अप्रिय घटना भी नहीं घटी, ये अच्छी बात है। মহারাজ, গত বছরের তুলনায় এই বছর কি অনেক বেশি ছিল সংখ্যাটা পুণ্যার্থীদের? हाँ, अगले बच्चर की तुलना इस बार जो है ज़्यादा पुण्यार्थी थे और मैंने बताया ना कि जो है कहीं कुंभ वगैरह तो था नहीं। अगले साल जो है प्रयागराज में कुंभ था, इसी वजह से भीड़ की संभावना 2 भागों में बट गई और ऐसा हुआ भी। इस बार कहीं कुंभ न होने की वजह से भीड़ की तादाद में वृद्धि हुई। মহারাজ, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি বারবার বলেছেন এই গঙ্গাসাগরের এই যে পুণ্য স্নান, এই গঙ্গাসাগর মেলা, এটাকে যাতে জাতীয় মেলায় পরিণত করা যেতে পারে বা জাতীয় মেলার স্বীকৃতি যাতে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে আপনার কি রায়? हाँ, ये सत्य बात है कि बहुत समय से प्रयास चल रहा है कि इसको राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए। राष्ट्रीय मेला घोषित करने से क्या होगा, इस द्वीप सहित पूरे बंगाल का भी डेवलप होगा और कहीं न कहीं कुंभों में जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो व्यवस्थाएं करती हैं, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड देता है और ठीक ठाक देता है, तो ये भी किसी कुंभ से कम नहीं है। अगर कुंभ के बाद कोई सबसे बड़ा मेला लगता हो तो गंगा सागर का है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी इसको राष्ट्रीय मेला घोषित करके और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फंड आना चाहिए, पैसे आने चाहिए, ताकि इस द्वीप सहित और भी जिस तरह से मेला इतना धीरे धीरे और भी बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, इसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ आपको बताओ कि 2-3 दिन पहले सुकांत मजूमदार जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो आए थे, वो आके ये बताया गया कि अगर 2026 में उसका गवर्नमेंट बनेंगे तब प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे लाके वो नेशनल राष्ट्रीय मेला का हिसाब से गंगासागर को अनाउंसमेंट करेंगे। कौन बोला ये बात? सुकांत मजूमदार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन, बीजेपी का जो मंत्री है, सेंट्रल मिनिस्टर। तो ये चीज़ें अभी क्यों नहीं किया जा रहा है?
अभी करने में क्या प्रॉब्लम है? हैं? अभी श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, उस समय नहीं आएंगे? अभी भी तो कर सकते हैं। कोई एक मिनिस्टर यहाँ देखने तक नहीं आता है सेंट्रल का कि क्या हो रहा, क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन है, भक्त आ रहे, उन्हें तकलीफ़ क्या है, दिक्कत क्या है, कोई देखने तक नहीं आता है। जबकि यहाँ आना चाहिए। और सब जगह दुनिया का मंत्री जाता है, यहाँ पे नहीं आता है। क्या बात है? क्योंकि वो लोग सौतेला व्यवहार क्यों? क्योंकि वो लोग बोले वो सनातन का तो ये क्या यहाँ और राक्षस हैं, सब आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, वो सनातन धर्मी? तो ये क्या है? देखिए, बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कह सकते, देश का प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन रही बात जो है कुंभों का, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी स्वतः जा चुके हैं, प्रयागराज जा चुके हैं और भी जगहों पे, तो यहाँ से सभी कुंभ का जो अमृत निकला, जहाँ से लक्ष्मी निकली, जहाँ से अमृत निकला, सब कुछ निकला, इस अमृत की वजह से सभी जगहों पे कुंभ लगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ आने भी उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और यहाँ आना चाहिए, भगवान कपिल मुनि का दर्शन करना चाहिए, गंगा जी में स्नान करना चाहिए, उन्हें पुण्य का लाभ लेना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। और एक बात, ये हमारा जो बे ऑफ बंगाल आपका मंदिर का करीब आ गया, ये इसका पार जो है ये इतने बार टूट चुका है, लेकिन अभी तक सेंट्रल का कोई असिस्टेंस नहीं आया, जिसके वजह से आपका मंदिर कोई भी डूब जाएगी। तो क्या राय है? हाँ, देखिए, सेंट्रल को भी इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो है समुद्र में सेंट्रल का और स्टेट दोनों देखते हैं, तो स्वाभाविक है उन्हें भी ये देखना चाहिए और कि मंदिर की क्या स्थिति है और कैसे जो है धीरे धीरे समुद्र आगे बढ़ रहा है। तो वैसे राज्य सरकार अपने तरफ से देख ही रही है, लेकिन सेंट्रल का भी मतलब फर्ज बनता है इस पे निगरानी देखने का। প্রত্যেক বছরের মতন এই বছরও একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে সম্পন্ন হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা এবং ভক্তদের পূর্ণাথিতে যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে গোটা মেলা প্রাঙ্গণ এবং কপিলমুনি আশ্রম। তবে আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম কপিলমুনি আশ্রমের মহারাজ সঞ্জয় মহারাজের সঙ্গে। তিনি প্রশ্ন রাখলেন যে এই মেলাকে কেন এখনও জাতীয় মেলায় স্বীকৃতি দেওয়া হলো না বা জাতীয় মেলায় পরিণত করা হলো না, কেন কেন্দ্রের তরফ থেকে এখনও কেউ এসে এই মেলায় পর্যবেক্ষণ করলেন না বা তারা কেন সাক্ষী থাকলেন, এই প্রশ্নও কিন্তু তিনি তুলে ধরলেন। আমরা গঙ্গাসাগর থেকে সমস্ত আপডেট আপনাদের জানালাম প্রতিনিয়ত, এবং হ্যাঁ, আরও অনেক খবর দেখতে চোখ রাখুন দ্য ওয়ালের পর্দায়, কারণ খবর এখন এখানেই। ক্যামেরায় শুভমের সঙ্গে প্রিয়া, দ্য ওয়াল, গঙ্গাসাগর।